जय हिंद साथियों, एनएससी बोस डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जर्नल साइंस का हमारे एनडीए के लिए पोर्शन होता है एक, मैं उसके साथ आपका डील करवाऊंगी। आज हम फर्स्ट टॉपिक जर्नल साइंस में लेंगे टिश्यू, जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टिश्यू। सबसे पहले हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, देन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के भी पार्ट। तो आपको ये जो वीडियो होगी कंप्लीट एक वीडियो में नहीं मिलेगी, छोटे छोटे पार्ट्स करके हम इन्हें क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो लेट्स स्टार्ट। टिश्यू, सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक आपको पता होगा। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है सेल। सेल क्या होती है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं हम इसे, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, दे आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये सबसे बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेल का जो ग्रुप होता है हमारा, उसे हम कहते हैं टिश्यू। सेल के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के ग्रुप को हम ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से हमारा क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब टिश्यू भी क्या है? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, या फिर टेम्परेरी टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, इसके अंदर सेल की डिवीज़न होती रहती है, जिसकी वजह से ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जो परमानेंट टिश्यू है, जब एक टाइम के बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू की ग्रोथ क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पार्ट हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम मेरिस्मेटिक टिश्यू देखेंगे, कि जो डिवाइडिंग टिश्यू भी कहेंगे हम, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारे प्लांट हैं, आप सभी को पता है कि सीड से सीड जर्मिनेट करता है, उसके बाद धीरे धीरे प्लांट की जो ग्रोथ होती है, तो वो पूरी ग्रोथ आज हम देखेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं, इसमें सेल डिवीज़न होती रहती है। अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब अगर हम देखें इनकी लोकेशन और इनके फंक्शन देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अगर हम एक प्लांट की यंग स्टेज में उसका डायग्राम बनाएं, तो ये क्या हो गई भाई हमारे? दिस इज ग्राउंड। तो ग्राउंड के बिलो में क्या है हमारे? ये रूट्स हैं हमारे। इससे अबव क्या होता है? हमारा शूट सिस्टम होता है, और जो बिलो ग्राउंड होता है वो हमारा रूट सिस्टम होता है। अब अगर हम देखें तो जो एपिकल हैं हमारे, सबसे फर्स्ट टाइप है जो मेरिस्मेटिक टिश्यू की, जो एपिकल टिश्यू होते हैं वो हमारे टिप पर प्रेजेंट होते हैं, रूट की टिप और शूट की टिप पर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारी? अगर हम लोकेशन देखें तो टिप ऑफ रूट्स और स्टेम, टिप पर प्रेजेंट होंगे रूट एंड स्टेम की, जो कि किस में हेल्प करते हैं? हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। प्लांट की जो हाइट है उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो रूट्स हैं, आप देखते हो कि जब यंग प्लांट होता है तो उसकी रूट्स भी ग्रोथ करती हैं टुवर्ड्स अर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो शूट है वो क्या करता है? अबव द ग्राउंड। तो क्या है ये? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारी किस में ग्रोथ करता है? हाइट इंक्रीज करता है। ये हमारी प्लांट की हाइट को इंक्रीज कौन करता है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें
तो फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीजेस हाइट, इंक्रीजेस हाइट। सेकेंड जो हमारा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो किस में हेल्प करता है, हमें गर्थ जो होती है प्लांट की, जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई है, उसमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो ये किसको इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है गर्थ बोलते हैं हम। गर्थ का ही मतलब होता है हमारी विड्थ, GIRTH, ये वर्ड लिखा होता है मेनली। तो गर्थ का क्या मतलब होता है, हमारी विड्थ। ये क्या करेगा, जैसे आप देखते हो कि यंग स्टेज में जो हमारा प्लांट है उसकी स्टेम जो होती है कैसी होती है भाई, बड़ी ही थिन होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होती है तो जो स्टेम होती है हमारी उसका क्या है भाई, जो तना है वो क्या हो जाता है, विड्थ इंक्रीज होती है। ऐसे ही जो रूट्स हैं स्टार्टिंग में कैसे हैं, बहुत ही थिन है, उसके बाद वो भी थिक होती हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमारी क्या होगी, विड्थ में इंक्रीमेंट होगा, वहाँ पर हमारे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे। जहाँ पर हाइट इंक्रीज होगी वहाँ पर एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे। तो जो हमारे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारे होंगे स्टेम में हो गए, जो कि उसकी क्या बढ़ा रहे हैं, गर्थ को। जो ब्रांचेस हैं उनकी भी गर्थ को इंक्रीज करेंगे, विड्थ को। जो रूट्स हैं उनकी भी विड्थ को इंक्रीज करेंगे। तो जब हमारी विड्थ में इंक्रीज हो रही है तो लेटरल, हाइट में हो रही है तो एपिकल मेरिस्मेटिक। अब हम देख रहे हैं थर्ड, इंटरकैलरी जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जो नोड्स होते हैं हमारे उसके गैप को इंक्रीज करते हैं। अब नोड क्या होता है, अगर आप देखोगे, मान लो कि ये क्या है, हमारा प्लांट है, ये इसके रूट्स हो गए हैं हमारे, ये क्या है, स्टेम शूट सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, ये ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस पर क्या हो गए हमारे, लीव्स हो गए। तो जहाँ पर हमारे स्टेम से क्या है, ब्रांचेस कनेक्ट हैं, या कुछ स्टेम ऐसे होते हैं हमारे जिन पर क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। तो जहाँ पर हमारे ये अटैच होंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड। उसके बाद जो सेकंड नोड होगा, और इन दो नोड के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। तो क्या है ये गैप हमारा, इंटर नोड। और जो इंटरकैलरी टिश्यू हैं वो हमारे जो इंटर नोड, दो नोड के बीच के गैप को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, दो नोड के बीच के गैप को इंक्रीज करते हैं। तो ये आपका जो है NCERT जो है स्टैंडर्ड बुक, उसका ये डायग्राम है आपका। जनरली आपको ऐसे ही डायग्राम देखने को मिलेगा। तो आप इसको देखो, एक बार हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, ये हमारे डिवाइडिंग टिश्यू भी पूछा जाता है क्योंकि इनमें सेल डिवीजन हो रही है, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इन्हें ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं हम। 3 पार्ट्स है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अगर हम देखें तो एपिकल कहाँ प्रेजेंट है, एक तो टिप पर, रूट्स की टिप पर और शूट की टिप पर, हाइट को इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या है, लेटरल, हमारी जहाँ पर भी विड्थ इंक्रीज हो रही है वहाँ पर हमें कौन से मिलेंगे, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी, जो नोड हैं हमारे उनके बीच के गैप को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारा था मेरिस्मेटिक टिश्यू। आई होप आप सबको ये क्या हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे जिसमें हम कवर करेंगे परमानेंट टिश्यू के जो बाकी टाइप है। तो जय हिंद दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद दोस्तों।